अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वलहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह रमज़ान गया कुछ न कर पाए हम, या खुदा अपनी गफलत का इकरार है। माह रमज़ान गया कुछ न कर पाए हम, या खुदा अपनी गफलत का इकरार है। बख्श दे अपने बंदों की कोताहियाँ, हम हैं मुजरिम तू रहमान व गफ्फार है। या खुदा खींच दे खामे दरगुजर, बस यही मुद्दुआए तलबगार है। मुझको ज़ौक़े तिलावत की सौगात दे, जंग आलूद क़ल्ब गुनहगार है। आप हजरात में जिन लोगों को जो दरूद शरीफ याद हो बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबू उनको उठा दीजिए, वो सही हालत में है। क्या जलसे में एकदम बरगद के पेड़ के तरह आके गिर गए हो। अभी रात के 12 नहीं बजा, आराम से बैठो। हजरात, खाके सेहरा को वादिये गुल बनाने वाली हस्तियों का माशाअल्लाह स्टेज पर वुरूदे मसऊद हो चुका है। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा सैयद ऐनुल हुदा साहब अतालल्लाहु उम्रहु वज़ीदा इल्महु नव्वरा क़ल्बहु तशरीफ रखते हैं। मुझसे पहले आपने बाबू कोई दिक्कत है? नहीं, बैठ जाओ, दिक्कत नहीं हो तो बैठ जाओ। आराम से भाई साहब आराम से। काफी तकलीफ में आप मालूम हो रहे हैं। आराम से बैठिए। हो सके तो किसी से कर्ज मांग करके रूमाल ले लीजिए। रूमाल तो होगा नहीं, 20,000 का मोबाइल है आपके पास, 15 रुपये में रूमाल मिलता है, आइंदा खरीद लीजिएगा। ठीक है? हाँ, अरे है माशाल्लाह, पढ़े लिखे आदमी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छी बात है।
माशाल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझसे पहले हजरत राशिद रजा गाजीपुरी से आपने बहुत अच्छा सुना। उनसे पहले सैयद अहमद रजा साहब, मोहम्मद रजा। अच्छा, अगर अहमद रजा ही बोल दिए, बड़े भी है ना अहमद रजा। अच्छा दोनों है। अच्छा है? अच्छा दोनों है। ये पहले ना आपको बताना चाहिए, 2 घंटा कमरे में थे, बताना चाहिए कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। मैं तो बता। सैयद मोहम्मद रजा साहब, सैयद अहमद रजा साहब भी तशरीफ रखते हैं। हजरत अल्लामा खुर्शीद साहब, हजरत मुफ्ती जाकिर साहब और सब लोगों का नाम मैं नहीं जानता हूँ। इकराम भाई बाबू सीटी नहीं मारे, क्योंकि मेरी उम्र अब 52 प्लस हो गई है। अब सीटी मारने की उम्र भी मेरी नहीं रह गई, तो काहे बुढ़ापे में तुम हमको बदनाम करोगे ना। हाँ, छोड़ दो एकदम नहीं। अब खुद हम बेटी दामाद वाले हो गए, ठीक है। हाँ, एकदम आराम से है ना, सीटी नहीं, सीटी नहीं, ठीक है। सब लोग हैं माशाल्लाह, सबका मैं नाम नहीं जानता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग हैं मुझसे बेहतर है, मुझसे अच्छे हैं। अल्लाह ताला उलमाए अहले सुन्नत की जिंदगी में बेपनाह बरकतें और खुशहाली अता फरमाए। आमीन आमीन। आप देख रहे हैं शेखुत तजवीद उस्ताजुल असातिज़ा रईसुल मुदर्रिसीन हजरत हाफिजो कारी मोहम्मद सफीर साहब किबला, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आपको कोई दिक्कत है, ये सलामत रहेंगे तो आपको आमीन कहना चाहिए। तो आप इनको ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है ये अलकायदा का आदमी है, जो इतना बड़ा दारुल उलूम चलाए। कसम खुदा की वो अलकायदा वाला नहीं होता है, वो कायदे वाला होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। सलामत रखे वाह 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 साहब वाह। को और दीगर लोगों को। उर्से मंजूर मिल्लत है, काफी भीड़ है और बेहयाई के जेवर को अपने गले की जीनत बनाकर काफी तादाद में औरतें भी तशरीफ लाई है, काफी तादाद में। अब एक मतला एक शेर हुजूर मंजूर मिल्लत की बारगाह में, हमारा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। अकीदा है कि नहीं? बोलिए मेरे नबी जिंदा हैं। हिम्मत कीजिए, मेरे नबी जिंदा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। अगर ये अकीदा है हमारे नबी जिंदा है, तो यहाँ से लेकर वहां तक जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, जो उठे हैं, वो लड़का लोग को बैठाओ, बैठो। वो लड़का लोग क्या कर रहा है? इधर देखो, बेहुदा कहीं का उधर देख रहा है लेडीज लोग की तरफ। बैठा इधर, हंसता है, एहसास नहीं है, शर्म नहीं है, मजाक बना लिया तुम लोग। हाथ, दोनों हाथों को उठा के धीरे से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। परवरदिगार जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। बोलिए इससे अच्छी दुआ हो सकती है? नहीं हो सकती है। लिहाजा एक मर्तबा और सब लोग हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मतला एक शेर। तबीब आलम साहब जो अच्छे शायर है और इनका टूर भी मोटा मोटी ठीक ही चल रहा है, यानी बहुत अच्छा चल रहा है। एक मतला एक शेर मंजूर मिल्लत की बारगाह में हर आने वाला इतना मजमा है। उससे पहले एक बात बताइए, अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा? चूंकि थोड़ी देर के बाद हम चले जाएंगे। कारी सफीर साहब मुझको बुला है
फजलू खान साहब मेरे बॉडीगार्ड बन करके आए हैं, इसलिए मुझको जाने में कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, एकदम संजीदा होकर के मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अभी ईद गुजरी ना भाई, 1-1.5 महीना पहले। आपके गढ़वा शहर में क्या है ये मैं नहीं बता सकता, मगर अक्सर शहरों में बेटियां, बहनें, बच्चियां बगैर हिजाब के, बगैर नकाब के, ढिठाई के साथ बाजारों में मार्केटिंग करते नजर आई। कोई हिजाब नहीं, कोई पर्दा नहीं, बल्कि 3 किलो पाउडर, 1.5 किलो लाली लगा करके बेहया के तरह बाजार कर रही है। हंसो मत। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? कौन जवाब देगा इसका? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने फिलिस्तीन का नाम सुना है? हाँ या नहीं, जल्दी से बोले, सुना है? मैं कहता हूं मौजूदा दौर में अगर आपको करबला देखना हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फिलिस्तीन चले जाएं। फिलिस्तीन चले जाएं। पीने को पानी नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, रहने को घर नहीं है, मगर आओ एक 12-13 साला फिलिस्तीनी बच्ची का इंटरव्यू सुनाते हैं। अगर गैरत है तो सोचना, एक 12-13 साला फिलिस्तीनी बच्ची से गौर से सुनना, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को बगैर नकाब, बगैर हिजाब के मेले में, ठेले में, अखाड़े में, बाजार में भेजने वालों सुनो। उस 12-13 साला फिलिस्तीनी बच्ची से एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया। पूछा कि सुनने में आया है कि फिलिस्तीन की बच्चियां क्या कर रहे हैं आप? भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये बुढ़ापा में मोबाइल चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? कब इन्ना लिल्लाह हो जाइएगा पता नहीं। रखिए भाई मोबाइल, इस उम्र में आपका फोन भी नहीं आएगा 12 बजे के बाद। रखो भाई, मैं खूने जिगर जला रहा हूं, आपसे मुखातब हूं, आप मोबाइल चला रहे हैं। किस दुनिया में जी रहे हैं? इतने मारे जा रहे हैं, इतने कूटे जा रहे हैं, फिर भी आप होश में नहीं आ रहे हैं। आप कहां हैं? किस दुनिया में जी रहे हैं? सुनो गौर से। 12-13 साल बच्ची से एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया। पूछा, सुनने में आया है कि फिलिस्तीनी बच्चियां रात में अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर और चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती हैं। क्या ये सही है या गलत है? बच्ची की सिर्फ आंख नजर आ रही थी, चेहरे पे हिजाब है, नकाब है। उसने रिपोर्टर से कहा कि हाँ, आपने सही सुना है कि हम फिलिस्तीनी बच्चियां, औरतें रातों को अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर और चेहरे पर हिजाब लगाकर सोते हैं। फिर उसने पलट के पूछा कि अच्छा ये बताओ कि सिर्फ फिलिस्तीन में ही औरतें, लड़कियां अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती है या पूरी दुनिया के मुस्लिम लड़कियां? उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया की मुस्लिम लड़कियां अपने घरों में क्यों नकाब पहनेगी, क्यों हिजाब लगाएगी? घर में कौन है? शौहर है,
बाप है, भाई है, बेटा है, का जब दूसरे ममालिक की लड़कियां नहीं लगाती हैं तो तुम लोग क्यों लगाती है? क्या फिलिस्तीनी बच्चियों के लिए इस्लाम का कानून अलग है और दूसरे ममालिक के बच्चियों के लिए इस्लाम का कानून अलग है? तब उस बच्ची ने कहा ना, ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है। ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है। नूरे मोहम्मदी से कुरान बोलता है और इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। बात है, इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। उस बच्ची ने रिपोर्टर से कहा था, याद रखना पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, अब पूरी दुनिया में मुसलमान जैसी कोई कौम नहीं है। तब उसने फिर पलट के पूछा, आखिर दूसरी ममालिक की बच्चियां घरों में नकाब नहीं लगाती, चेहरे पे हिजाब लगाकर नहीं सोती, तुम लोग क्यों सोती हो? गौर से सुनिएगा। तब उस बच्ची ने पलटकर रिपोर्टर से सवाल किया कि एक बात बताओ, इस्राइल का हमला, इस्राइल की बमबारी पूरी दुनिया में हो रही है या सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रही है? मेरी बात को गौर से सुनना। वो लोग सुने जो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के बाजार में भेजते हैं। जरा सुनो उस बच्ची ने क्या जवाब दिया था। कहा, ये बताओ क्या इस्राइल का हमला पूरी दुनिया में हो रहा है या सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है? रिपोर्टर ने कहा, नहीं, तो इस्राइल का हमला पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है, सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है। तब उस बच्ची ने पलट के पूछा था, रिपोर्टर साहब एक बात और बताइए, इस्राइल के मिसाइल गिरने का कोई टाइम है? इस्राइल के रॉकेट गिरने का कोई वक्त है? इस्राइल के बम गिरने का कोई वक्त है? तब रिपोर्टर ने कहा था, नहीं नहीं, जब जी चाहा, सुबह में तबीयत चाहिए इस्राइल बमबारी कर देता है, शाम में तबीयत चाहिए इस्राइल बमबारी कर देता है, रात में तबीयत चाहिए रॉकेट और मिसाइल दाग देता है। इतना सुनने के बाद उस बच्ची के आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। कहा, रिपोर्टर साहब अब हमारी बात सुने कि हम फिलिस्तीनी बच्चियां रातों को अपने घरों में नकाब लगाकर, हिजाब पहनकर हम लोग इसलिए सोते हैं कि जिस घर में सोए हो और उसी घर पर इस्राइल का बम गिर जाए और उस बम की जद में आकर हम लोगों की मौत हो जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर के नहीं जाए, बल्कि बापर्दा होकर के। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मंजूरे मिल्लत, जश्ने दस्तारे आलमियत, मदरसा मंजूरुल उलूम। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। कहाँ है गैरत आपकी? कहाँ है एहसास आपका? अगर वाकई इस्लाम से मोहब्बत है, हुजूर मंजूरे मिल्लत से मोहब्बत है, तो ये हाथ करके उठो कि आज के बाद बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को ना मजार में भेजेंगे, ना मेले में भेजेंगे, ना दुकानों में। क्या कहने, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये आपको तय करना होगा, ये आपको आज करना होगा, इसलिए कि आप सिर्फ नारा लगाने के लिए पैदा नहीं हुए। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, याद रखना, हम अपने जलसों में नफरत की तालीम नहीं देते हैं, बल्कि मोहब्बत का पैगाम देते हैं।
मोहब्बत बांटते हैं। मैं क्या कहने, कहूंगा बहुत खूब। इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग हैं, मैं कहूंगा लोगों दूरियां मत बढ़ाओ, करीब करो, करीब करो। तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उसे करीब करो, करीब करो। कहो दोस्त मेरे करीब आओगे तब ना हम तुमको समझाएंगे कि इस्लाम क्या। मेरे नजदीक आओगे तब ना बताएंगे मजहब क्या है। आओ ना, जब तुम्हारे करीब आए तो उसको प्यार से कहो दोस्त एक बात याद रखना कि जो दहशतगर्द होगा वो मुसलमान नहीं होगा, और जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द कभी नहीं होगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। बोलो बहुत कहे कैसे, कहा मेरे करीब आओ, तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का हो, करीब करो, करीब करो, करीब बैठाओ। इसलिए कि हमारा इस्लाम मोहब्बत से फैला है, हमारा मजहब अम्न का पैगाम देता है। खुदा की कसम ये जो मदारिस नजर आ रहा है ना, ये मदारिस नजर आ रहा है ना, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी भारत में तो इसी मदरसे का एक पढ़ा हुआ जिसे दुनिया अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम से जानती है, दिल्ली की जामे मस्जिद पे देखो मदरसों का आजादी में भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अल्लामा फजले हक खैराबादी ने दिल्ली जामे मस्जिद में बैठकर जिहाद का फतवा दिया। कहा लोगों ये अंग्रेज है, तन के गोरे हैं, मन के काले हैं, इसे भारत से भगाओ। दे दिया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। कहा फजले हक ये जिहाद का फतवा आपने दिया है? कहा हाँ मैंने दिया है। कहा एक काम करो फतवा वापिस ले लो, सोने से तौल दिया जाएगा। कहा फतवा वापिस ले लो, हुकूमत दी जाएगी। फतवा वापिस ले लो, तुम्हें गवर्नर बना दिया जाएगा। तब फजले हक खैराबादी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं मैंने मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म हासिल किया है। अब मदरसा वो है जहां से वतन से बगावत का पैगाम नहीं दिया जाता है बल्कि मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। फजले हक खैराबादी से कहा था वापिस ले लो, तब फजले हक खैराबादी ने कहा था ए नादार मदरसे में पढ़े हुए मौलवी को तुमने जाना नहीं है, मदरसे में पढ़े हुए एक आलिम को जाना नहीं है। अरे एक आलिम फांसी के फंदे को चूम सकता है मगर अपने वतन से कभी गद्दारी नहीं। क्या कहने, वाह ये है हमारा मदरसा, ये है हमारे वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह 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 वाह। आम करो मदरसे के पैगाम को, करीब करो, करीब करो, तो इस्लाम को समझो। अगर कहे कैसे समझे, एक मिसाल दे रहा हूं, आप बताइए नमाज पढ़ते हैं ना, या अल्लाह साहब सुन गया। अरे जुमा जुमा पढ़ते हैं ना, अरे नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, बोलिए ना भाई, पढ़ते हैं तो नमाज से पहले वजू बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? वहां बोलिए ना रे भाई, बनाते हैं। मौलाना खुर्शीद साहब है, मुफ्ती साहब, आप तो मुफ्ती साहब हैं, क्या कहना, अल्लाह सलामत रखे। आज 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 जो है ना, पहले बहुत सोच समझ के फतवा दिया जाता था। अब स्टाम्प भी तैयार है, मोहर भी तैयार है, कब किस पे कब ठोक दिया जाए, गलत नहीं बोल रहे, कब किस पे ठोक दिया जाए, कब किसको सुलहे कुल्ली कह दिया जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मगर बात लंबी हो जाएगी, मुफ्ती साहब से पूछिए। मौलाना खुर्शीद साहब का शुगर नहीं ना आपको है भी तो टेंशन मत लीजिए, है ना। मुफ्ती साहब नमाज से पहले जो वजू बनाते हैं, वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है कि नाजायज है? नाजायज है। वजू में ज्यादा पानी बहाना क्या है? अरे जोर से बोलो ना जी।
आप जोर से बोलो ना, जायज है कि नाजायज है? नाजायज है, नाजायज है। अब अपने हिंदू भाइयों को बताओ, सिख भाइयों को बताओ, ईसाई भाइयों को बताओ, दोस्त सीने पे हाथ रख, अब फैसला कर और हमारे मजहब के बारे सोच कि जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो बोल वो मजहब बेगुनाहों का खून बहाने की हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकता है। ये हमारा मजहब है, ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम। बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह वाह। कोशिश करो, बहुत उम्दा। कोशिश करो, मोहब्बत बांटो, पैगाम दो। आओ एक मतला एक शेर। अच्छा दस्तारबंदी भी है कर साहब? अरे क्या कहना है, आप तो बुढ़ापे में भी जवान लग रहे हैं। जी 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 जी। किस चक्की का आटा खा रहे हैं कारी साहब? आज 20 साल से इनको जस का तस देख रहे हैं हम। हाफिज भी है, आलिम भी है। अच्छा आओ इसी भारत में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, कुरान का एजाज देखो। अच्छा उससे पहले इजाजत दीजिए तो एक मतला एक शेर पढ़ दे कारी साहब। अरे पढ़ दे। जितने लोग आए हैं सब हुजूर मंसूर मिल्लत की बारगाह में जाके कह रहे हैं, खुमार उल्फत ऐ मेरे साकी चढ़ा हुआ है, चढ़ा रहेगा। शायरी कीजिए, शायरी कीजिए, शायरी कीजिए। खुमार उल्फत ऐ मेरे साकी चढ़ा हुआ है, चढ़ा रहेगा। और तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा। तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा। और ये शेर अगर गलत हो बंदूक उठाइए, गोली मार दीजिए। किसको? मेरे अकारी साहब को छोड़कर। सैयद साहब बैठे हैं, हम लोग दर वाले हैं, ये घर वाले हैं। देखिए खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है, चढ़ा रहेगा। तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा। और खुदा तुम्हारा, बोलो 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 सुभान अल्लाह बोलो। खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा। और तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। आओ कुरान का एजाज देखो। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, इतनी भीड़ है, इतना बड़ा मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे। एक बात बताइए, अगर जरूरत पड़े अपने भारत के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने दीन के लिए हम लोग अपनी जान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? हाथ उठा के बताओ, दे सकते हैं कि नहीं? अरे दे सकते हैं कि नहीं? अरे दे सकते हैं। खाली हिंदुस्तान का मुसलमान दौड़ जाएगा तो जाकर के लाहौर में भारत का झंडा लहराएगा। अब बात करते हैं, खाली हम लोग दौड़ जाएंगे ना, दौड़ जाएंगे, खाली हुकूमत इजाजत दे तो हम लोग वो जिगर रखते हैं जहां अपने मुल्क के लिए औरों का पसीना बहेगा, वहां मुसलमान अपना खून बहाकर अपने भारत की हिफाजत करेगा, अपने देश की रक्षा। बहुत अच्छा, वाह वाह। हम लोग दौड़ जाएंगे। क्या कहने बात। रिपोर्टर साहब खाली दौड़ जाएंगे ना तो लाहौर में जाकर के तिरंगा लहरा देंगे। सिर्फ हम लोग भारतीय दौड़ जाएगा तो तिरंगा लहरा देगा। अच्छा बोलो, जान दे सकते हैं कि नहीं? हाथ उठा के बोलो, दे सकते हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं कि नहीं? रुको रुको,
अभी जान नहीं देना, अभी जान नहीं देना है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिसका बेटा कुंवारा होगा, शादी नहीं हुई होगी, वो जान दे देगा तो लड़की के बाप से भीख कैसे मांगेगा? ये भी तो एक मसला है, कैसे मांगेगा भीख मंगा है? जान दे देगा तो लड़की के बाप से होंडा कैसे मांगेगा है? पल्सर कैसे मांगेगा? अभी जान नहीं देना है। एक बात बताओ, मदरसा बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे जोर से बोलो ना, चल रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना, चल रहा है कि नहीं? और हाफिज भी बन रहे हैं, कारी भी बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत साल के बाद आया, काफी तरक्की देख रहा हूँ इदारे में, काफी तरक्की देख रहा हूँ, काफी। अच्छा, उससे पहले कुरान क्या है? इसी भारत में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, भारत आजाद नहीं हुआ था, देखिए कुरान को पढ़िए, कुरान को पढ़िए। यहाँ बहुत सारे हुफ्फाज हैं, बहुत सारे कारी हैं। कुरान की एक आयत, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत करते हैं, कुरान कहता है कि गाली मत दो, गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह अदवम बगैर इल्म, इसकी भी लंबी बहस है। तो हमारा मजहब नफरत की तालीम नहीं देता है। इसी भारत में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो एक अंग्रेज था, अंग्रेज का एक बावर्ची था जो मुसलमान था, जिसकी आदत थी सुबह उठता, उठने के बाद वजू बनाता, नमाज पढ़ता, नमाज के बाद कुछ देर तक वो कुरान की तिलावत करता। जब तिलावत से फारिग होता, उसके बाद अपने अफसर के लिए चाय बनाता, चाय लेकर के ले जाकर अपने अफसर को देता। एक दिन अफसर ने कहा, अरे बावर्ची, बहुत ताखीर से तुम चाय लाते हो। उसने कहा, सर माफ कीजिएगा, सुबह उठने के बाद, जरूरत से फारिग होने के बाद मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के बाद फिर कुरान की तिलावत करता हूँ, कुरान की तिलावत के बाद आपको चाय लेकर देता हूँ, ला कर देता हूँ। कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद उसने बावर्ची को बुलाया, कहा बावर्ची, अब तुमको अपना शेड्यूल बदलना होगा, तब्दील करना होगा। कहा क्या? कहा नमाज पढ़ने के बाद पहले मेरी चाय बनाना, मुझको चाय ला कर देना, और जब मैं चाय पी लूं उसके बाद फिर जाना कुरान की तिलावत करना। चाय पहले बनेगी, कुरान की तिलावत बाद में होगी। उस बावर्ची ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि माफ कीजिएगा साहब, मैं आपकी नौकरी तो छोड़ सकता हूँ, मगर कुरान की तिलावत नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं नौकरी को लात मार सकता हूँ, मगर कुरान की तिलावत नहीं छोड़ सकता हूँ। बावर्ची अच्छा था, उसके अफसर ने कोई जवाब नहीं दिया, चला गया। कुछ दिनों के बाद वो चाय लेकर के आया, बावर्ची ने चाय दिया, अफसर ने चाय की चुटकी ली, उसके मेज पर एक किताब रखी थी, तौरात। उस अफसर ने कहा, बावर्ची एक बात बता, कुरान अफजल है या तौरात अफजल है? बावर्ची ने मुस्कुरा के कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी किताबों में मेरा कुरान अफजल है, सारी किताबों में मेरा कुरान आला है। अफसर को जलाल आया, कहा तुमको साबित करना होगा तौरात से अफजल कुरान है। कहा मैं साबित करूंगा। उसके लिए करना क्या होगा? कहा कल मैं आग लगाऊंगा, लकड़ी सुलगाऊंगा, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे होंगे, मैं तौरात को डालूंगा, तुम कुरान को डालना। जो किताब हक पर होगी वो किताब बच जाएगी, जो किताब अफजल होगी वो बच जाएगी, और जो किताब अफजल नहीं होगी वो जल जाएगी। बावर्ची ने कहा कि तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। आई गई बात खत्म हो गई। बावर्ची अपना चला, अफसर अपने रूम में है, बावर्ची इधर है। रात भर कुरान की तिलावत कर रहा है, कभी रुकू कर रहा है, कभी सजदा कर रहा है, कभी हाथ उठाकर दुआ कर रहा है। मौला मौला, चैलेंज को कबूल करना मेरा काम था, कामयाबी देना तेरा काम है। ए मेरे मौला, लाज रखना, रो
रहा है, उधर बावर्ची कभी नमाज में है, कभी रुकू में है, कभी सजदे में है, कभी कुरान की तिलावत में है। इधर अंग्रेज अफसर ये भी रात भर सोया नहीं, एक केमिकल मंगाया। कौन सा केमिकल? जिस केमिकल को किताब में लगा देने से, कागज पे लगा देने से आग का असर नहीं होता। रात भर हर्फ हर्फ पे, वरक वरक पे, सफा सफा पे केमिकल लगाता रहा, केमिकल लगाता रहा। जब सुबह हुई, पूरी किताब में, मुकम्मल तौरेत में इसने केमिकल लगा लिया। अब बावर्ची उधर से चला है, सीने को, अपने कुरान को अपने सीने से लगाए हुए इधर तौरेत लेकर के अंग्रेज अफसर चला है। दोनों पहुंचे, बावर्ची से कहा डाल डाल कुरान को आग में, मैं भी तौरेत को डालता हूं आग में। बावर्ची ने कहा नहीं नहीं सर, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी तब्दीली लाइए। कहा क्या तब्दीली लाने बोलते हो? कहा आग में सिर्फ कुरान नहीं जाएगा, कुरान का मानने वाला भी जाएगा। आग में सिर्फ तौरेत को नहीं डालना है, तौरेत का मानने वाला भी जाएगा। ये अफसर तो फंस गया कि केमिकल किताब में लगाए थे, अपने ये तो बावर्ची बुरी तरह फंसा दिया हमको। कहा नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं हुई थी कि आग में तुम भी जाओ हम भी जाए। कहा दिक्कत क्या है? ये कह रहा था, तबले बावर्ची ने अल्लाह का नाम लिया और नारे तकबीर लगाया और आग में कूद गया। तारीख बताती है ना किताब जली है, ना कुरान जला है, ना मुसलमान जला है। वहां के बैठे लोगों को ये कहना पड़ा कि दुनिया में अगर सबसे अफजल कोई किताब है तो इस किताब का नाम कुरान पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद फरहान खान गुम हो गया है, मकाम लापो। एहसान खां का भतीजा, उम्र 12 साल है। किसी को मिले तो वो दफ्तर के पास पहुंचा दें। उम्र नहीं लिखा है जो गुम हुआ है। फरहान खान गुम हुआ है या उसके अब्बा वगैरह गुम हो गए? अच्छा एक बात बताइए, मदरसा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? अरे जोर से बोलिए ना, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? याद रखिए, उर्से मंजूरे मिल्लत में आए हैं, कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैसे हजरते महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहा? जोर से बोलिए। इंडिया में है? अच्छा देखिए, इस ठीक ठाक मालूम है। अच्छा चलिए, इंडिया में है तो महबूबे इलाही के पीर का नाम बता दीजिए। महबूबे इलाही के पीर का नाम, यहाँ हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अब्दुल रशीद। बाबा महबूबे इलाही के पीर का नाम आपको याद है? याद है ना? बाबा फरीद। सही बोले, आपको मुबारकबाद देते हैं। जब इतने बड़े पीर का नाम आपको याद है तो दाढ़ी रखने में कोई दिक्कत? क्या बात है, वाह। तो कल से दाढ़ी रखिएगा, हजरत मुसाफिर कीजिए, रखिएगा ना? है पक्का वादा तो? पक्का वादा तो है? और किसी को महबूबे इलाही के पीर का नाम याद है? अब किसी को याद भी होगा भी तो नहीं आएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कौन कहता है जलसों से फायदा नहीं होता है? मैं कहता हूं जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो उर्से मंजूरे मिल्लत के एक रात में हो जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो बाबा लोग हैं, बाबा लोग हैं, सिर्फ इधर वाले को नहीं देते हैं, सिर्फ इधर वाले को नहीं, इधर वाले को भी देते हैं। समझ रहे हैं ना? अरे समझ रहे कि नहीं? यही सब तो आप लोग समझते हैं। कुरान हदीस आप लोग को कहाँ समझ में आता है आजकल? दोनों को, इधर वाले को भी और
इधर वाले को भी। अब आप कहिएगा कैसे, ये मत समझिएगा कि मंजूर मिल्लत सिर्फ आपके हैं, ये मत समझिएगा ख्वाजा साहब सिर्फ आपके हैं। सुनिए सुनिए, बुजुर्गों की बारगाह से दोनों को दिया जाता है, इधर वाले को भी और इधर वाले को भी, दोनों को। आप कहिएगा कैसे, तो सुनिए, हजरत अबू अली शाह कलंदर, इनका मजार कहाँ है? जोर से बोलिए। पानीपत में अबू अली शाह कलंदर का मजार। उनकी बारगाह में एक गोवालन दूध देने आती है। अरे जनरल आसिफ मुनीर, तुम पागल हो, तुम्हारे पास कोई गरीब नवाज नहीं है, भारत वालों के पास गरीब नवाज है। इसलिए हम लोग अपने भारतीय होने पर फख्र करते हैं। तुमने ख्वाजा साहब का जमाल देखा है, जलाल नहीं देखा है। सुनो, अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में एक गोवालन आती थी दूध देने के लिए। बाबा खुश होते थे अगर दूध की कीमत 1 पैसा होती थी तो आप 5 पैसा देते थे। वो गोवालन ले जाके अपने शौहर को देती थी। शौहर ने कहा क्या बात है, दूध कम पैसा ज्यादा? कहा अबू अली शाह कलंदर बहुत मानते हैं। कहा कितना मानते हैं? कहा बहुत मानते हैं। कहा कितना मानते हैं? कहा बहुत मानते हैं। कहा अगर बहुत मानते हैं तो कल जाना और कहना बाबा जब पैसा देंगे कि बाबा पैसा नहीं चाहिए, शादी को कई साल गुजर चुके, अगर देना है तो कोई औलाद दे दीजिए ना, देना है तो कोई औलाद दे दीजिए ना। कहा ठीक है। गई अबू अली शाह कलंदर को दूध दी, अबू अली शाह ने पैसा दिया। गौर से सुनिएगा, उस औरत ने कहा बाबा पैसा नहीं लेंगे। कहा क्या लीजिएगा? क्या लेगी? कहा दीजिएगा। कहा के मांग? कहा दीजिएगा। कहा मांग? कहा दीजिएगा। कहा मांग? बाबा मैं आपके नबी का कलमा नहीं पढ़ती हूँ, मेरी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा नहीं है, मैं मुसलमान नहीं हूँ, दीजिएगा दीजिएगा। रोने लगी, आंख से आंसू गिरने लगे। अबू अली शाह कलंदर ने अरे माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह तरन्नुम हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम साहब किबला कानपुरी, नारे तकबीर। अरे माशाल्लाह, इतना खूबसूरत आदमी पीछे हो जा रहा है, लेकिन ये माशाल्लाह आवाज भी बहुत अच्छी है, बहुत मुखलिस भी है, बहुत मुहज्जब भी है। अल्लाह ताला नजरे बद से महफूज रखे। अच्छा, इजाजत है ये वाकया पूरा कर दे या बैठ जाए? अरे बोलो ना भाई, बैठ जाए या पूरा कर दे? कर दे। हाँ, एकदम पूरा कर रहे हैं, उसके बाद आपको भी पूरा करना होगा। हाँ, याद रखिएगा। रोने लगी तो अबू अली शाह कलंदर ने कहा अरे रोती क्यों है, हम फकीरों के यहाँ रुलाया नहीं जाता है, बल्कि रोते हुए को हंसाया जाता है। मांगना मांगना, ममता के आंचल को फैला दी। बाबा ए बाबा इसमें दे दीजिए ना, क्या चाहिए? मैं आपके नबी का कलमा नहीं पढ़ती, मैंने पहले कहा बुजुर्गों की बारगाह से इधर वाले को भी मिलता है और इधर वाले को भी मिलता है। वहाँ दल नहीं देखा जाता है, मांगने वालों का दिल देखा जाता है। दिल लेके जाओ ना। कहा बाबा दे दीजिए ना, दे दीजिए ना। कहा क्या चाहिए? कहा शादी को कई साल हो गए बाबा, एक औलाद दे दीजिए ना, एक औलाद दे दीजिए ना। आपने मुस्कुराया। अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया जा जा। बाबा कहाँ जाए? कहा जा पूरे पानीपत में ऐलान कर दे, ऐलान कर दे, जिस जिस औरत की गोद खाली है वो मेरी खानकाह में आ जाए।
क्या कहना था, मांगा था एक ने, ऐलान हो रहा है अनेक के लिए, जा उसने ऐलान कर दिया। औरतें इकट्ठा हो गई। बुआ अली शाह कलंदर पान बहुत खाते थे। आज का अगर यूट्यूबर होता तो रजनीगंधा के तरह पान को भी ये देखिए पान खाते हुए, ये देखिए फला करते हुए, बड़ा डर लगता है यूट्यूबर लोगों से, बड़ा डर लगता है। वो थेम्बल बनाएगा। वो एक सिनेमा आया था ना पैठान, मैंने एक तकरीर में कहा था कि तुम पैठान क्या देखते हो, अगर पैठान देखना हो तो जाकर के बरेली के इमाम अहमद रजा खान को देखो। जानते हैं, कसम खुदा की एक चैनल वाले ने मेरी तस्वीर के साथ लगाया कि आसिफ इकबाल ने कहा कि जितना चाहो उतना पैठान देखो। इसलिए आज हम अपनी बात नहीं कर सकते हैं, इन लोगों को भी चाहिए, चाहे हम लोग अंदर चले जाए, हम लोग के बच्चे यतीम हो जाए, इन लोग को कोई मतलब नहीं है। खुदारा खुदा के वास्ते थेम्बल गलत मत बनाना, गलत मत बनाना, किसी को बदनाम मत करना। बहरहाल बुआ अली शाह कलंदर ने पूछा कि सब आ गई, कहाँ आ गई? आपने पान की पीत को निकाला, पीत को निकाला। नहीं पूछा था बुआ अली शाह कलंदर ने तेरा नाम क्या है, नहीं पूछा था तेरा नाम क्या है, नहीं पूछा था तेरा नाम क्या है। अरे वो तो हिजड़ा होता है नाम पूछकर मारने वाला, वो तो बुज़दिल होता है नाम पूछकर मारने वाला, और बचाने वाला बुज़दिल नहीं होता है बल्कि हिम्मत वाला होता है, हिम्मत वाला होता है। बुआ अली शाह कलंदर ने नाम नहीं पूछा था, पान की पीती उस औरत को कहा लो तमाम लोगों में तकसीम कर दो। उस औरत ने तकसीम कर दिया। कहा क्या करना है? बुआ अली शाह कलंदर ने कहा सबको खा जाओ, खा जाओ, खा जाओ। तमाम औरतें खा गई। कहा अपने अपने घर जाओ, घर चली गई। अल्लाह ने फजल फरमाया, करम फरमाया, तमाम औरतें हमल से हो गई। सुभान अल्लाह। 9 महीना के तकमील के बाद, जो बताने जा रहा हूँ गौर से सुनना, 9 महीना की तकमील के बाद तमाम औरतें अपने बच्चों को जन्म दिया। लेकर के बुआ अली शाह कलंदर की बारगाह में आई। बुआ अली शाह ने पूछा आज कैसी भी है? कहा बाबा आपकी दुआ से सब औरतें मां बन गई। आपने निगाह उठाई, देखा एक औरत की गोद खाली है। कहा तेरा बच्चा, तेरी गोद क्यों खाली? कहा बाबा माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। कहा हुआ क्या? कहा बाबा आप जो पान की पीत दिए थे ना, मुझको घिन महसूस हुई कि मैं हाई फाई नहीं वाई फाई घराने से हूँ, मगर मुझको क्या पता था कि बुजुर्गों के थूक में भी कमाल हुआ करता है। बाबा मैं खाई नहीं। बुआ अली शाह कलंदर ने कहा कि बोल वो पान की पीत है कहाँ? कहा बाबा फला जगह। कहा जगह याद है? कहाँ याद है? कहा भाग भाग। कहा बाबा कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? कहा जा। बोलो वाकया पूरा करे या खत्म कर दे? जल्दी बोलो पूरा कर दे या खत्म कर दे? अगर पूरा कर दे तो इसमें कोई एक आदमी है मंजूर मिल्लत का दीवाना जो इस मदरसे के लिए अपनी जानिब से 5000 देने का ऐलान करे? कोई एक आदमी है जो कहे कि मैं इस इदारे के लिए अपनी जानिब से 5000 देने का ऐलान करता हूँ? अरे वाह 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 नारे तकबीर। 2 हो गए। अरे फजलू भाई इधर कैसे रहिएगा, हम आ जाएंगे। देखिए माशाल्लाह ये आइए ना, एक आदमी 2 आदमी। क्या नाम हुआ? नाम बताइए। क्या नाम हुआ? हाजी साहब कब हज किए थे? 2022 में माशाल्लाह। हाजी अब्दुल गफूर साहब 5000 कहाँ के? गुर्दी माशाल्लाह। अच्छा गुर्दी के? हाँ गुर्दी हम जा चुके हैं। ये गुर्दी वाले का गुर्दा देखते क्या
कहना है? 5,000 ये, 5,000 हाजू फजलू साहब, 5,000 फजलू खान साहब। हाजी निकल गया है, दुआ कीजिए अल्लाह इनको भी हाजी बना दे। 2 हो गए, है कोई तीसरा? कोई तीसरा? मैं चाहता हूं पंजतन पाक के नाम पर 5 आदमी, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। है कोई पंजतन पाक का दीवाना? कोई तीसरा? ज्यादा नहीं, 5 आदमी चाहिए। है कोई तीसरा जो इस दारुल उलूम के लिए अपनी जानिब से 5,000 देने का ऐलान करे? इतना बड़ा मजमा, उर्से मंजूर मिल्लत, इतना बड़ा इदारा, 5 आदमी नहीं? जिगर नहीं है? मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, कारी सफीर साहब के लिए थोड़ी मांग रहा हूँ। मैं तो इन बच्चों